आज एक वीडियो पे रिएक्शन देने का मन कर रहा था। एक वीडियो मैंने अभी देखा, अद्वैत वेदांत एंड द नीड फॉर एविडेंस। इसमें जो विमो जी हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दे रहे हैं, और ईशान नाम का किसी लड़के ने सवाल पूछे हैं। और तो इस वीडियो के ऊपर मैं आज रिएक्शन देना चाहता हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा है, अभी मैं पूरा वीडियो देखूंगा इस वीडियो में, और फिर बारी बारी बात करते हैं। वीडियो पे रिएक्शन देना क्यों ज़रूरी लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं इस वीडियो में सही नहीं है, और मुझे वो ठीक नहीं लगी, तो इसलिए। बट आई थिंक दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आई एम नोवेयर सेइंग कि विमू जी या ईशान जी जो भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के किया, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बट लेट्स सी। और अगर मैं भी स्कॉलर नहीं हूँ अद्वैत वेदांत का, बट मैंने ट्रेडिशनली थोड़ा बहुत चीज़ों को पढ़ा है, और वीडियो में देखते हैं जो जो डाउट्स आते हैं उनके बारे में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको मेरे इसमें कुछ गलत लगे, मेरी थिंकिंग में या मेरे आर्ग्यूमेंट्स में कुछ गलत लगे अ, अद्वैत वेदांत के पर्सपेक्टिव से, तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स में, और हम लोग वीडियो भी कर सकते हैं साथ में। ठीक है। तो इस वीडियो का बस मकसद इतना है कि सही चीज़ें, सही नॉलेज लोगों तक पहुंच पाए। एटलीस्ट किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सही अंडरस्टैंडिंग लोगों तक पहुंच पाए। तो ये मेरा इसमें जो है गोल रहेगा, एम रहेगा। तो चलो फिर इसको शुरू करते हैं, वीडियो को देखना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए। To be honest, I haven't sort of seen you talk about these things, but this was something that sort of draws my attention. Am I audible? Mm-hmm. Yeah. Yeah. So it's about like Advaita Vedanta and things Mm-hmm. like Buddhism. So the thing with me right now is I probably categorize myself as an agnostic. I don't really know sort of where I really fall. That's how I sort of look at things. But I just wanted to get your takes on Advaita Vedanta or like the Buddhist tradition of like the schools of thought, because those Advaita darshans Vedanta are and the pretty much. Buddhist. बाय द वे, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अद्वैत वेदांत और तिब्बतन बुद्धिज़्म अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। और लेकिन मैंने बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, और बहुत सारे जो मैंने खुद जो जिन लोगों से मिला हूँ जो अद्वैत वेदांत के जो स्कॉलर्स हैं, और जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, और जिन्होंने तिब्बतन बुद्धिज़्म को भी प्रैक्टिस किया है, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो मुझे मिले हैं, तो वो लोग ये बोलते हैं कि इन दी एंड अद्वैत वेदांत एंड तिब्बतन बुद्धिज़्म दे टॉक अबाउट द सेम थिंग, and they are trying to, so they approach the problem differently. So but they are talking about the same thing. And even I heard somewhere that some of the person was saying that what the Advaitins call Purnam, and the Buddhist, Tibetan Buddhist, they call Shunyam. So it's like zero and infinity, they are one and the same thing. So just a note, और आगे देखते हैं वीडियो में क्या हो रहा है। So Buddhist tradition is quite a wide bracket. उसके अंदर what exactly are you talking about? So I think there's like Tibetan Buddhism. So when you read, I think Sam Harris's Moral Landscape, उसमें Hmm. उसने बाद में लिखा है कि ऐसे तो he's a pure rationalist and something of that sort. But if there are two religions that you really can't sort of logically discriminate against or logically can't really find flaws in their argument, it's probably Advaita Vedanta and a Tibetan form of Buddhism. I Now, don't not really remember form of Sam Harris Buddhism saying because this it's a about. technical term. I remember Sam Harris say. I remember Sam Harris saying this about Tibetan Buddhism. I don't remember Okay. Sam Harris saying this about Advaita Vedanta. या तो मैंने सैम हैरिस की लेक्चर सुने हैं, और वो बहुत बार अद्वैत वेदांत और बुद्धिज़्म को हाईलाइट करते हैं, उनके बारे में पॉइंट्स भी बताते हैं, स्पेशली कॉन्शियसनेस को लेके। बट मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है कि वो मतलब वो फ्लॉलेस मानते हैं, ये तो मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। हो सकता है, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है किसी किताब में हो, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुना है, बट पर्सनली मैंने तो इनकाउंटर नहीं किया। बट वो अद्वैत वेदांत को और बुद्धिस्ट को, दोनों को मतलब काफ़ी अच्छी फिलॉसफी मानते हैं, इतना तो पक्का है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। All right. I heard it somewhere. So basically, do you know of this guy called, he runs this podcast called the Charvaka podcast? I'm Yes. forgetting his name. So I'd seen his interview with, Kushal on Prakriti. Mehra. Yeah. Yeah.
Kushal Mehra. Kushal. There's a bunch of things I don't agree with him on, but Hmm. I'd seen an interview of his Mount Prakhar's channel, and that's where he sort of mentioned this Hmm. particular thing. But there's this scholar I called don't. Dennis Wall. I've read this. I have read some of Sam Harris's books and seen his talks. I have never heard him say anything about Advaita Vedanta. I could be wrong. I do Right. remember him saying that he kind of sort of agreed with Buddhism. Right. So, but perhaps this is just my sort of thing that I haven't seen your sort of take on Buddhism or things like the Advaita Vedanta. But if I have this time, can I ask you about what's your take on these Yeah, philosophies? sure. See, here's the thing. I can tell you about Advaita Vedanta, but Buddhism is quite a wide bracket. उसके अंदर बहुत सारी philosophies आती हैं. So I'll tell you what I think of Advaita Vedanta. I think First of all, always refrain from using the word philosophy in Indian context, though scholars use it, I know. बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं और अद्वैत वेदांता इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशन जिसको आप फिलॉसफी नहीं बोल सकते हैं, और ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में द वर्ड इन यूज्ड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज दर्शन, सीइंग, rather than philosophy. Philosophy could be speculation, यानी कि आपको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में और आपने स्पेकुलेट करना शुरू किया तो वो फिलोसफी बन गई. यू आर ट्राइंग टू नो रैशनली कि ये हो सकता है कि नहीं, ये हो सकता है कि नहीं. ऑन द अदर हैंड अद्वैता वेदांता या जितने भी इंडियन ट्रेडिशंस हैं, मैक्सिमम इंडियन ट्रेडिशंस हैं, they are not philosophy, they are darshana. Why darshana? Darshana means seeing things. That means there is someone, या कुछ ऋषिज हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने सत्य देखा है, and they are pointing out for you. And of course they will be rational, they will be putting a lot of argumentation, but at the same time they will keep your experience all along with you. So it's not that blind philosophy, it's about at every stage you need to look at your own experience and then you rationalize, ask questions about that. So it's more of a pointing out कि ये सत्य है, इसको देखो. तो जो फिलॉसफी वर्ड है वो एग्जैक्टली सूट नहीं करता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. दर्शन इज द वर्ड विच एक्चुअली सूट्स. तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखने की ज़रूरत है. तो एक बार इसको आगे देखते हैं. it's an interesting philosophical idea with, again, no evidence to back it. Since times immemorial, we have tried to figure out what reality means. This is one theory, and there is no evidence to back it. That's my position. Advaita Vedanta basically is the philosophy of non-dualism, I suppose, Yeah. which is basically the idea that the universe is actually one thing, and that there are Advaita means not two, which means one, which means everything is one, and that the universe is one mind, and that one mind is experiencing all of it, or something like that. नहीं, तो यहाँ पे विमो जी ने मतलब ऐसी गलती कर दी है आर्ग्यूमेंट में कि मतलब आज अगर आदि शंकराचार्य जी जिंदा होते, मतलब जिनको प्रोपोनेंट माना जाता है द्वैत का, तो वो सुसाइड कर लेते. मतलब इतनी बड़ी गलती करती है विमो जी ने यहाँ पे बोल के कि वन माइंड की बात करी जा रही है. नहीं 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 नहीं. तो चलो एक एक पॉइंट देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विमो जी ने बताया यहाँ पे कि अद्वैता वेदांता इस थ्योरी और उसका कोई एविडेंस नहीं है. मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको कॉमन सेंस वाली चीज़ों में एविडेंस नहीं मांगना है, तो प्रैक्टिकल रहना है आपको. फॉर एग्जांपल, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको आपको क्या एविडेंस चाहिए? बोलने को तो हम स्केप्टिज्म ला सकते हैं कि भैया नहीं नहीं हो सकता, आप नई वीडियो नहीं बना रहे हो, ये आर्गुमेंट देके ऐसा पॉसिबल है. बट हमें प्रैक्टिकल तो रहना है. तो ऐसा नहीं कि अद्वैत वेदांत में एविडेंस नहीं है. जैसे कि मैंने बताया कि वो दर्शन है, वो फिलॉसफी नहीं है. दैट मीन्स हर एक आर्ग्यूमेंट जो अद्वैत वेदांत देता है उसको आपको एक्सपीरियंशियली देखना है. आपको अपनी आंखें बंद करनी है और चेक करना है कि क्या ये चीज़ सत्य है जो ये सामने वाला बोल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी दो आंखें हैं जिससे आप देख रहे हो, है ना, और ये आपके सामने शीशा पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है? आपको शीशे के सामने जाना है और अपनी दो आंखें चेक करनी, हाँ हाँ दो है, और आपको टिक मार देना कि यस ही इज राइट. अब फिलॉसफी है तो आप बोल सकते हो नहीं नहीं ये तो दो दिखाई दे रही हैं मुझे. हो सकता है बीच में किसी ने डबल करने वाला कोई सिस्टम डाल दिया हो, एक आंख है एक्चुअल में लेकिन डबल करने वाला सिस्टम डाल दिया है. करने को तो फिलॉसफी और कुछ भी कर सकते हैं, बट दैट फिलॉसफी विल लीड अस नोवेयर. वो स्केप्टिसिज्म हो जाएगा. फिर तो आप हर एक चीज़ को डाउट कर लो, फिर तो आप कुछ डिबेट ही नहीं कर पाओगे. तो बीइंग प्रैक्टिकल, तो एविडेंस के साथ चलना है, यस, कॉमन सेंस के साथ चलना है. जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको समझना है और एक्सपीरियंशियली अपने अंदर चेक करने हैं चीज़ों को कि हाँ क्या ये बात सही है और क्या मॉडर्न साइंस के साथ क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन में है.
अगर कॉन्ट्रडिक्शन में है मॉडर्न साइंस के साथ तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है तो पॉसिबिलिटी है कि ये फिलॉसफी या ये दर्शन जो है इसमें कुछ बात है। ठीक है। तो ये एविडेंस वाली बात को लेके मैं विमोजी के साथ सहमत नहीं हूँ। तो यस, अद्वैता वेदांता इज अ दर्शन, और उसको आप हर मोमेंट पे, इनफैक्ट इट इज़ नॉट समथिंग टू बिलीव, इट इज़ मोर ऑफ एक्सपीरियंसिंग। हर मोमेंट पे आपको वेरीफाई करना है उसको, बिना वेरीफाई के तो काम ही नहीं होगा। तो पहला स्टेप है जो आपको सिखाया जाता है। So this is not a land of believers, this is a land of seekers as people put it। तो इस दर्शन को आपको हर एक पॉइंट पे अपने एक्सपीरियंस के साथ मैच करना है, आर्ग्यूमेंट करना है, और फिर आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट कि इट इज़ रिलेटेड टू माइंड, या दूसरा पॉइंट ये था कि नॉन डुअलिटी मीन्स वन। नहीं, ये भी गलत है। नॉन डुअलिटी मीन्स अद्वैत, यानी कि नॉट टू, बट नॉट टू डज नॉट मीन वन। इट कुड बी थ्री, इट कुड बी फोर, इट कुड बी फाइव, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो नॉन डुअलिटी का मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है जिस कॉन्टेक्स्ट में विमोजी देख रहे हैं। नॉन डुअलिटी का मतलब कि दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं है। ये जो जगत है, ये जो संसार है, और जिस रियलिटी की अद्वैतन्स बात करते हैं, वो दोनों इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं है। वो हमें दो दिखाई देती हैं, बट वो दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं है। तो वहां से नाम आता है अद्वैतम, अद्वैत, नॉट टू। इसलिए नहीं आता क्योंकि एक सत्य है, नहीं। हाँ, एक सत्य माना जाता है वेदांत में, अद्वैत में, बट ये नॉट टू अद्वैत वाला पॉइंट वहां से नहीं आता है। ये दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं है, यानी कि माया जिसको बोलते हैं, और जो जो आत्मा है या आत्मन या ब्रह्मन जिसको बोलते हैं, वो दो इंडिपेंडेंट रियलिटीज नहीं है। इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे अभी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है मोमू जी का, ये एक्चुअल में गलत है। तो इसलिए जो है ये अद्वैत नाम नहीं आता है। तीसरा पॉइंट विमोजी ने बोला कि इट इज़ माइंड ओनली, कि वन माइंड इज डेली या थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। एक बार इसको देख लेते हैं पॉइंट को, फिर मैं इसको भी बताता हूँ इसके बारे में। Yeah, pretty much. Right? Yeah. So it's basically So just the mind. There's no conception of God. yeah, नहीं नहीं नहीं, गलत। ये तो इतनी बड़ी गलती कर दी, मतलब आदि शंकराचार्य ही स्पेंट अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम इन डिस्टिंग्विशिंग हिज पोजीशन फ्रॉम योगाचार्य, यानी माइंड ओनली स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये तो बहुत 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 बड़ी गलती कर दी। मतलब कि ये आप अगर फर्स्ट क्लास में जैसे आप जाते हो ना, तो ये बेसिक चीज ये आपको बताई जाती है अद्वैत में, कि ये तो एकदम बेसिक चीज है। तो आप इसको गलत कैसे ले सकते हो? मतलब कि इसका मतलब, ये तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम ट्रेडिशनली चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक किताब खोलते हैं और किताब को पढ़ लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम तो ये फिलॉसफी समझ गए। ये बाकी फिलॉसफीज के लिए हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि भारतीय स्कूल जो है वो दे आर मोस्टली दर्शन है, उसको आप ऐसे नहीं समझ सकते, उसको ट्रेडिशनली पढ़ना पड़ेगा, ट्रेडिशनली किसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा, किताब से नहीं पढ़ सकते उसको। और आपको मैं बता दूं कि कॉन्शियसनेस और माइंड को सेम समझना, ये वेस्टर्न फिलोसफीज में इनको मिक्स कर दिया जाता है, बट इंडियन फिलोसफी में बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है इनकी, माइंड की, मना, बुद्धि, ये सब, चित्त की, अहंकार, ये सब बहुत एकदम क्लीन डेफिनेशंस है कि आप बिल्कुल भी मिक्स एंड मैच करने की इनमें बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तो ये जो माइंड ओनली स्कूल है, ये बुद्धिज्म का योगाचार्य स्कूल है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अद्वैत वेदांत इज नॉट कि एक माइंड है और वो सब कुछ ये देख रहा है, नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम गलत है। ऐसा अद्वैत है ही नहीं। अगर आपने बेसिक टेस्ट कोई भी टेक्स्ट पढ़ा होता अद्वैत का, प्रस्थान त्रय में से ब्रह्म सूत्र का कुछ भी पढ़ लो आप, या अगर वो छोड़, अगर आपने चार वाक्य ही महावाक्य पढ़े होते तो भी आपको समझ में आ जाता कि ये माइंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। माइंड तो मटीरियल है, माइंड इज मटीरियल, ब्रेन इज मटीरियल, माइंड इज मटीरियल, प्राणा इज मटीरियल, मटीरियल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो माइंड ओनली इज वेरी 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 रॉन्ग, इट्स अ बिग मिस्टेक इन अद्वैत वेदांता। तो यहाँ पे एक्चुअली ईशान जी भी एग्री कर रहे थे, इसका मतलब ईशान जी को भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ईशान जी और विमो जी को ये समझने की जरूरत है कि नहीं, इट इज़ नॉट वन माइंड ड्रीमिंग एवरीथिंग, दैट इज नॉट अद्वैत वेदांता, दैट कुड बी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो बिशप बर्कले ने दिया। एंड अद्वैत वेदांता, Shankaracharya ji, he spent a lot of time in distinguishing his position from mind only school. It is very common mistake to do कि माइंड और कॉन्शियसनेस को सेम समझ लेना, बट इट इज
इन वेदांता इट्स अ बिग मिस्टेक, इन अद्वैत वेदांता इट्स अ बिग मिस्टेक। तो आप इस इल्यूजन में या इस मिथ में ना रहें कि इट इज़ अ माइंड ओनली स्कूल, की एक माइंड सब कुछ ड्रीम कर रहा है। ऑब्वियसली दैट वुड बी फूलिश टू से, राइट? तो ये गलत है एक्चुअल में। दिस इज नॉट अद्वैत वेदांता। चलिए आगे चलते हैं। Yeah. Yeah. So I don't think, like, are you having a conversation with yourself right now? See, that's the thing, right? Like, the thing is, the only way we can conceive of this world is through our perception. बाय द वे, यहाँ पे मैं एक अच्छा क्वेश्चन विमो जी ने रेज किया कि आर यू हैविंग अ कन्वर्सेशन विद मी राइट नाउ। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सीन इन अ ग्रेटर डेप्थ एक्चुअली, बिकॉज देखो जब हम सपना लेते हैं, सपने में बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, है ना? और जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हो तो तब हमको लगता नहीं कि ये तो भाई किसी एक मन का काम है। लेकिन जब हम जागते हैं तो पता चलता है अरे ये तो मेरा मन ही था। वो जो अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज परसीव हो रही थी उस टाइम पे हमको नहीं ये पता था कि ये एक ही एंटिटी है ना? उस टाइम पे तो ये लग रहा था कि सब लोग अलग अलग है, एक अलग पूरा यूनिवर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे। अगर उस टाइम में मान लो सपने के अंदर विमो जी और ईशान जी बात कर रहे होते तो ऑब्वियसली उनका आंसर होता कि नहीं भाई हम तो दो अलग अलग लोग हैं। बट अगर आप माइंड के परस्पेक्टिव से देखोगे तो वो दो एक लगते हैं। वो सब कुछ माइंड ही तो था जो ये सब ड्रीम कर रहा था। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है विमो जी का कि तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ भी और ना भी। कि भैया हाँ दो भी हो सकते हैं, ये एक भी हो सकता है पूरा माइंड हो। तो इसमें हमको पता नहीं है। तो इट्स नॉट ऑब्वियस कि दो नहीं है। तो बट ये अच्छा टॉपिक है डिस्कशन करने के लिए। और अद्वैत में इसके पूरे क्लियरली बहुत अच्छी तरह आंसर्स दिए गए हैं। तो लेकिन अभी उस पर नहीं जाते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। And is through our mind, right? No, that's not As true. far as We can conceive of the real world with our senses, but what we Mhm. perceive through our senses, we can verify through multiple points of view. Okay. Like I can hold up my phone and say, this is my phone. And you can say, how do you know your phone is there? All you have is your senses to perceive it, right? Mhm. But then I can show my phone to you. Hey, do you think this phone is rectangular and black? And you say, yeah. And I'll say, okay, so that's what I also perceive. So I have 2 points of view verifying the same thing. I can do this with multiple people. And the more consensus I have about this, the more sure I am about this thing. यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाएगी एक्चुअल में। गड़बड़, और ये मतलब ये भारतीय दर्शन में बहुत मतलब इसको बहुत अच्छे से पकड़ा जाता है। तो भारतीय दर्शन में अलग अलग प्रमाण होते हैं, ठीक है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपको सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ऊपर रिलाई करना, ऑब्वियसली दैट इज इसके आप सोलली रिलाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमको ये अर्थ जो है फ्लैट परसीव होता है जब हम चलते हैं इसके ऊपर, है ना? बट हमको पता है कि ये फ्लैट नहीं है, राइट? फिर एक इन्फरेंस है, अनुमान कि हम इन्फर करते हैं चीज़ों को कि भैया अगर सड़क गीली है तो हम इन्फर करते हैं कि बारिश हुई होगी। वो भी गलत हो सकता है एक्चुअल में, कभी कभी हो सकता है किसी ने पानी फेंक दिया हो, है ना? तो विमो जी ये पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि जितने मल्टीपल व्यूज मेरे को मिलते रहेंगे इतना मैं पक्का होता रहूंगा, बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। आप ये देखिए कि अगर आप अर्थ पे रहते हैं ना, और मान लो बहुत लोगों को यही लगता रहा कि सूरज जो है वो धरती के चारों घूमता है, क्योंकि दिखता तो ऐसा ही है। एक ने बोला कि हाँ सूरज घूम रहा है, हाँ घूम रहा है। दूसरा बोलेगा हाँ घूम रहा है। तीसरा बोलेगा हाँ घूम रहा है। तो जब तक हम धरती के बाहर नहीं गए तब तक हमको पता ही नहीं चला कि ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल से पता चला। तो सिर्फ इसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते हो कि क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और इसलिए जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पक्का होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। अम, अद्वैत वेदांत में क्या है, अलग अलग लेवल्स ऑफ प्रमाण है, ठीक है? वन इज योर ओन एक्सपीरियंस, बट जैसा कि मैंने बताया कि एक्सपीरियंस जो है अ, गलत भी हो सकता है। तो ऑन टॉप ऑफ दैट क्वेश्चनिंग, आर्गुमेंटेशन, डिस्कशन, डिबेट, ठीक है? फिर एक फाइनल चीज भी आती है अद्वैत में जिसको बोलते हैं अपरोक्ष। अपरोक्ष अनुभूति एक ग्रंथ है आदि शंकराचार्य जी का, अपरोक्ष, है ना? दैट इज बियॉन्ड प्रत्यक्ष, परोक्ष, और फिर आता है अपरोक्ष। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रियलाइजेशन या फिर डायरेक्ट एनकाउंटरिंग ऑफ ट्रूथ। तो एक वो भी कॉन्सेप्ट है अद्वैत में। तो तो ये तीन लेवल इनको माना जाता है। तो अद्वैत में क्या है कि आप पहले टीचिंग्स को पढ़ोगे, ठीक है? उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करोगे, प्लस वो आपका वेरीफाई हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप डिबेट डिस्कशन करते हो तो और उसमें कुछ फ्लॉज नहीं मिलते हैं तो लगता है कि हाँ ये सही है, फिर आप अपना एक्सपीरियंस भी देखोगे कि हाँ यार मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अपरोक्ष की बात होती है
तो जब आप ये इन तीन चीज़ों को जब आप वेरीफाई कर लेते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार ये फिलॉसफी सही है, ये दर्शन जो है हाँ यही चीज़ है, यही सत्य है। तो ये है अद्वैत वेदांत की बात। तो ये है विमो जी के बारे में बोलने के लिए जो वो पॉइंट बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। Right, I but think see, I'm as a, far as philosophically speaking, I'm a materialist. fair So enough. Advaita Vedanta is obviously something I will not agree with. But I Mhm. think that is mainly because there is no evidence to. बाय द वे, मटीरियलिस्ट जो है एंशंट भारत में भी रहे हैं, चारवाक बोलते हैं उनको। और आई डोंट नो कि विमो जी ने चारवाक स्कूल के बारे में पढ़ा है या नहीं है, बट वहाँ पे जो मॉडर्न साइंस है वो भी मटेरियलिस्टिक है। बट मटेरियलिस्टिक में एक डेफिनेशन बता देता हूँ आपको ताकि आपके मन में ये क्लियर हो जाए। मटेरियलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू एक तो सिंपल है कि सेंसेस के अलावा हम किसी को मानते नहीं हैं। जो क्या कहते हैं, जो चारवाक हैं वो तो इन्फरेंस को भी नहीं मानते हैं, वो इतने बड़े मटेरियलिस्ट हैं। वो सिर्फ सेंसेस के थ्रू मान, पर ऑब्वियसली वो सही नहीं है। बट एक चीज़ और है कि वो रिडक्शनिस्ट हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो आपकी ब्रेन या बॉडी में से निकली है। ये रिडक्शनिस्ट की थ्योरी है, ये भी साइंस की भी यही थ्योरी है। तो ये मटेरियलिस्ट के बारे में ये पॉइंट मन में रखना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली अगर विमो जी कह रहे हैं कि वो एक मटेरियलिस्ट हैं, तो ऑब्वियसली वो बॉडी माइंड को जो है या ब्रेन को जो है वो सुपीरियर मानते हैं। और वो समझते हैं कि हर एक चीज़ जो है उसी में से निकली है। बट अद्वैत जो है, अगर आपको मैं बताऊं, माइंड को मटेरियल मानता है, ब्रेन को मटेरियल मानता है, बॉडी को भी मटेरियल मानता है। बोले माइंड को मटेरियल कैसे मानता है? अरे माइंड भी मटेरियल है अद्वैत में। मिथ्या मिथ्या, जड़ा, जड़ा बोलते हैं इसको, जड़। जड़ और चेतन का सेग्रीगेशन है, विवेक करते हैं तो इवन माइंड इज जड़। तो तो ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये एक मटेरियलिस्ट के बारे में आपको बताना था जो चारवाक है इंडियन स्कूल में। चलो आगे देखते हैं। There is no way we can come to any conclusion about Advaita Vedanta without evidence. अब विमो जी बार बार एविडेंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि एविडेंस सिर्फ डिस्कशन नहीं है। ऑफ कोर्स डिस्कशन तो है ही अद्वैत में, तो पहले टीचिंग है, पढ़ना है, देन डिस्कशन एंड डिबेट है। ठीक है। तो डिस्कशन एंड डिबेट में अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आई थिंक विमो जी तो वहीं पे रुक जाएंगे। बट उसके आगे भी जाना है। अद्वैत अभी भी पूरा पूरा अच्छी तरह नहीं मानते। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट योर एक्सपीरियंस, ऑन टॉप ऑफ दैट योर एक्सपीरियंस, एंड देन अपरोक्ष, अपरोक्ष अनुभूति। तो ये जब ये तीनों, चारों, ये तीन चारों ही जो स्टेप्स है पूरे हो जाते हैं, तब जाके अद्वैत जो है, हाँ अब तुम समझे हो चीज़ों को। तो विमोजी तो सिर्फ पहले स्टेप की बात कर रहे हैं, नहीं उसके बाद भी अद्वैत में तीन स्टेप बचे हुए हैं। तो तो मेरे ख्याल से तो विमोजी को तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अद्वैत से, क्योंकि जो विमोजी बता रहे हैं वो तो अद्वैत इंक्लूड करता है अपने अंदर कि हाँ भाई डिबेट डिस्कशन तो ज़रूरी है। और डिबेट डिस्कशन भी ऐसा नहीं कि एकदम ब्लाइंड डिबेट डिस्कशन नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, कि मुझे दूसरे बंदे को जो है नीचा दिखाना है या इसको गलत प्रूफ करना है, नहीं। तो देखो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का मतलब जो है वो इवन जो बुद्ध ने कहा कि जो फोर नोबल ट्रुथ दिए, तो उनकी फिलॉसफी या उनके दर्शन का क्या मतलब था कि दुख को खत्म करना, राइट। देर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, उन्होंने कहा कि लास्ट जो उनका फोर्थ नोबल ट्रुथ है, देर इज अ पार्ट टू सफरिंग। तो उनका पूरी फिलॉसफी दर्शन जो है सफरिंग को खत्म करने में लगी रही। तो वैसे ही भारतीय दर्शन में सफरिंग को खत्म करना मेन चीज़ है। ठीक है। और सफरिंग को खत्म करना है तो उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और आपको देखना है अपने एक्सपीरियंस में कि क्या ये सही है कि नहीं, या फिर एक बस एक थ्योरी है। अगर आप उसको बस ऐसे ही मानोगे तो एक थ्योरी की तरह रह जाएगी वो, लेकिन अगर आप उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ मैच करो कि हाँ यार यही सत्य है, यही रियलिटी है, तो वो आपके लिए एक लिविंग, वो उसकी तरह बन जाएगा, एक लिविंग ट्रुथ की तरह बन जाएगा। तो उससे आपकी सफरिंग जो है दूर हो जाएगी। ठीक है। तो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक लिविंग जो है फिलॉसफी, लिविंग दर्शन है। तो वो बात जो है मन में रखने की ज़रूरत है। तो चलो आगे देखते हैं। Fair enough. Yeah. Do I have more Yeah. time or have I run out? Yeah, sure. Ask one more question. There are like 5 people waiting, but ask one more question Okay. if you want to. So in that same, I'll put my light on if there's, I don't know, Ah, maybe the setup a little more brighter. But anyway, so basically on that part, don't you feel that however much we may use a sort of our senses and a sort of this whole aspect of comparing our results with, let's say, another individual or something of that sort, there still comes time, like, don't you sort of have it like, okay, this is sort of floated about in the general landscape, so we give different terms to it. Some people call it the zone, some people call it, I don't know,
something like writers have a term for it, athletes have a term Yeah, for it, that yeah. they're in their zone, they're in that particular Yeah. period where it's almost like Flow time has state. stopped. Yeah, the flow state. Flow state. Sure. Yeah. Yeah. So haven't you sort of felt that in your life? Like if you're engaged in a certain I thing, do. like I do. In if fact, you're I'm writing a something, if writer. you're फ्लो स्टेट, आई थिंक फ्लो के बारे में मिहाई चिक्सन-मिहाई की एक किताब है फ्लो, उनमें वो इसके बारे में बात करते हैं। और फ्लो स्टेट में कभी कभी क्या होता है कि आप जब आप बहुत चीज़ को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप काइंड ऑफ एक ट्रांस में चले जाते हो कि वो ऑटो पायलट में चली जाती हैं चीज़ें, है ना। जैसे अगर आप हारमोनियम प्ले करते हो तो आप इतनी अच्छी तरह प्ले करते हो, उंगलियां देखोगे तो फ्लो में आप एक मेडिटेशन स्टेट में चले जाते हो, बट दैट इज़ ऑल अ फंक्शन ऑफ माइंड। इवन अद्वैता वुड से कि वो सब तो माइंड या इसका खेल है। अद्वैता जो है इससे परे की बात करता है, माइंड की बात नहीं करता, माइंड तो बहुत छोटी चीज़ है। तो अद्वैत जो है इससे परे की बात करता है। तो ये फ्लो स्टेट जो है ये माइंड का खेल है, माइंड माइंड में होती रहती हैं, ब्रेन में होती रहती हैं। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। yeah. I am a writer. I write every day, and I experience flow state maybe if I'm lucky once or twice a week. But that's the thing. The flow state comes not from somewhere outside. It is a function of your brain. So I don't understand where the complication is. Yeah, but don't you think? Okay, cool. Yeah. So from what I heard from you, you said that it's simply because we possibly haven't, in the scientific endeavor, come to sort of logically put it down on paper. Is that what you were saying in the last bit? See, my point is, I don't know if there is a way to find out if the flow state or any kind of mental experience originates anywhere outside the physical body. ट्रू, इनफैक्ट फिजिकल बॉडी नहीं, माइंड में, ब्रेन में ओरिजिनेट होता है। और इनफैक्ट ओरिजिनेट नहीं होता है, ये एक्चुअल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यूरो साइंस के साथ, कि वो कोरिलेशन को कॉजेशन समझ बैठती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे अ, जैसे आप एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप बटन दबाते हो लाइट ऑन हो जाती है ना। तो ये बटन जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉज नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप नलका खोलते हो तो पानी आ जाता है, तो ये नलका जो है पानी कॉज नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट अ चैनल जिसमें से पानी निकल रहा है। ठीक उसी तरह हमारे जितने भी न्यूरो साइंस के एक्सपेरिमेंट है वो कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि हमने कुछ कुछ किया तो इस वाले ब्रेन के पार्ट में कुछ एक्टिविटी हुआ, उस पे हम देखते हैं ना, रीडिंग्स देखते हैं ईईजी पे, इस वाले पार्ट में किया तो कुछ कुछ रीडिंग्स हुआ। तो ये कोरिलेशन है, ये कॉजेशन नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाला पार्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये कोरिलेशन है, या साइंस को या न्यूरो साइंस को समझने की ज़रूरत है, ये कोरिलेशन है, ये कॉजेशन नहीं है। तो आज तक ये न्यूरो साइंस जो है ये प्रूव नहीं कर पाई है कि एक्चुअल में जो हमारे थॉट्स वगैरह हैं ये सब जो है ब्रेन से जनरेट होते हैं। वो क्लेम करते हैं कि हमने प्रूव कर दिया है, बट वो अगर उनकी आप सारी स्टडीज देखोगे सारी की सारी कोरिलेशंस के ऊपर बेस्ड है। अब आर्गुमेंट यह है कि भाई अगर मैं दिमाग को खत्म कर दूं तो भाई थॉट्स नहीं आएंगे, तो इसका मतलब तो भाई ब्रेन ही कॉज करता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका नलका कुछ खराब हो जाए, चैनल खराब हो जाए, तो ऑब्वियसली पानी भी आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि नलका जो है पानी प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो कोरिलेशन को कॉलेशंस के साथ जो है मिक्स करना ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो विमो जी जो बोल रहे हैं, हालांकि मैं उनके पॉइंट से सहमत हूँ कि जो फ्लो ये सब जो है ये सब ब्रेन, मैं ब्रेन नहीं उसको माइंड कहूँगा, कि वो माइंड वाइंड का खेल है, ये इसका नहीं है। बट अगेन जो वेदांत है, अद्वैत जो है वो इससे परे की बात करता है, वो माइंड वाइंड छोटी बड़ी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, आगे चलते हैं। I don't know what methods also we could apply. If there is a method at some point of time, I'll be happy to apply it and find out the conclusions and happy to believe the conclusions. But right now, all we have are assertions that cannot be verified with any evidence because there is none. It's just फिर मैं वही पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि मेथड इंडिया में, भारतीय दर्शन में सिर्फ मेथड ही मेथड है। आई डोंट नो विमो जी को एक भी मेथड क्यों नहीं मिला, सिर्फ मेथड ही मेथड है। तो आप कोई भी अद्वैत को या किसी भी दर्शन को ट्रेडिशनली पढ़ लीजिए बस, और उसमें आपको मेथड्स ही मेथड्स मिलेंगे। किताबें पढ़ेंगे तो मेथड नहीं मिलेंगे, फिर आपको फिलॉसफी मिलेगी। ट्रेडिशनली अगर आप जाओगे और ओपन माइंडेडली जाओ, ये मत जाओ कि ये तो यार रिलीजियस लोग हैं, ये इनको क्या पता है चीज़ें, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने अगर अपनी पूरी ज़िंदगी इस ट्रेडिशन में दी है, और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कुछ बड़े बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ने दी है, तो एक हम ये मान के चल सकते हैं कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, है ना। तो ट्रेडिशनली चीज़ों को समझते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो तो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि जाके कहीं बम फोड़ दो, ये कर दो। नहीं, आप अपना कॉमन सेंस दिमाग लेके जाएं, बस वहाँ पे डिबेट्स होंगे, डिस्कशन होंगे, और वो लोग पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ यार ये एक्सपीरियंस देखो अपना, ये सत्य देखो। और फिर अगर आप
अपनी न्यूरो साइंस की या मॉडर्न साइंस की स्टडी के साथ कंपेयर करोगे, आप बोलोगे यार ये तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है, मैं कहाँ फंसा हुआ था, है ना। तो यस, मेथड्स हैं, बहुत सारे हैं, बट ट्रेडिशनली चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। बुक्स में से वो नहीं आएगा, और बुक्स में कभी कभी मिस ट्रांसलेशन वगैरह भी होता है, क्योंकि संस्कृत टर्म्स के एग्जैक्ट ट्रांसलेशंस नहीं मिलते हैं। जैसे बहुत बड़ी आपने गलती कर दी माइंड और कॉन्शियसनेस को मिक्स करके, तो बहुत 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 बड़ी गलती है, मतलब इसके लिए तो बहुत बहुत खतरनाक गलती है ये। चलो आगे देखते हैं। Just assertions, right? Or are you bringing Right. evidence to the table? No, but isn't the whole sort of the landscape in which the people from the Vedantic, so the people who are, let's say, who who prescribe the Advaita Vedanta school of thought, they say that it is simply because of our ego, right? And our ego wouldn't allow us to, because it wants to sort of reduce everything that is objectable, and that we can sort of perceive it, or we can sort of understand it. Whereas where they're talking about these things as the Atman, they're talking about things which are beyond sort of comprehension. We can only talk about things if they have a form in some sense. And यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट ईशान जी बोल गए। मैं देखता हूँ कितने पॉइंट्स मैं कवर कर पाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ईगो को लेके बताया कि ईगो जो है आपको रोकती है। आई डाउट कि ईशान जी, विमो जी ने ईगो को एक्चुअल में अद्वैतिक पर्सपेक्टिव से समझा होगा। ईगो एक्चुअली फॉल्स है, ईगो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं एक्चुअल में। इवन बुद्धिस्ट विल एग्री, इवन सैम हैरिस विल एग्री। इनफैक्ट व्हेन ही से दैट देयर इज नो सेल्फ, तो और जब बुद्धिस्ट बोलते हैं देयर इज नो सेल्फ, दे आर डिनाइंग द ईगो, दे आर नॉट डिनाइंग द आत्मा। आत्मा का तो वो तो बोलते हैं क्लियर लाइट ऑफ वॉइड बोलते हैं, है ना। तो ये ईगो इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, अहंकार। और इसको एक्चुअल में जब तक हम नहीं समझेंगे और इसको अगर हम ठीक से नहीं पकड़ेंगे, तो जड़ है पूरी मुसीबत की। और इसको नहीं समझेंगे कि भाई किस चीज़ को ईगो बोला जाता है, और उसको हम उसको वो नहीं मान सकते, मतलब इसके ऊपर हम अपना आर्ग्यूमेंट बेस नहीं कर सकते, ठीक है। और ईगो इज़ फॉल्स, ईगो ईगो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आती है जाती है, फ्लो स्टेट में ईगो कहाँ होती है, नहीं होती है ना। तो चलो आगे देखते हैं। the people So, sort of make so how do arguments. we know? How do we know that there is something beyond our comprehension? ये भी This is a very good point. How do we know there is something beyond our comprehension? Again, इसमें टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, और पॉइंट ऑफ व्यू आर्ग्यूमेंटेशंस भी हैं। अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैं कैसे। अगर आप अपने डेली एक्सपीरियंस को देखें, ये मांडू के उपनिषद से आता है, वेकिंग एक्सपीरियंस को देखें, ड्रीमिंग एक्सपीरियंस को देखें, और डीप स्लीप एक्सपीरियंस को देखें। वेकिंग एक्सपीरियंस में तो हमको पता है, हम पूरा संसार देखते हैं, सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कम्युनिकेट करते हैं, है ना। जब हम सो जाते हैं ड्रीम वर्ल्ड में, हमारी बॉडी जो है होती तो वहीं पे है, लेकिन हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से हमें हमें बॉडी की अवेयरनेस होती नहीं है। यानी कि हम एक करेक्टर की तरह बिहेव करते हैं विद इन द ड्रीम, और विद इन द ड्रीम हमारी एक बॉडी होती है, लेकिन बाहर वाली जो बॉडी है उस वी आर टोटली अनअवेयर ऑफ दैट, है ना। इवन द ब्रेन इज एक्टिव, वो सब सिग्नल रिसीव कर रहा है ऑब्वियसली, बट फ्रॉम सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अद्वैत वेदांता इज मोर ऑफ लुकिंग एट योर डेली एक्सपीरियंसेस और उसके ऊपर आर्गुमेंट करना। तो तो जब आप ड्रीम एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देते हो, तो आपको ये नज़र आता है कि हाँ यार, कि ड्रीम के अंदर तो मेरी एक अलग बॉडी होती है ना। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा बॉडी से तो मैं शायद थोड़ा सा अलग हूँ, क्योंकि अगर मैं बॉडी होता, तो ड्रीम में मुझे एक बॉडी का एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है। तो ये अद्वैत वेदांत जो है बोल रहा है, इस एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दो और इसके ऊपर थोड़ा ठहरो। अच्छा, फिर उसके बाद आता है डीप स्लीप एक्सपीरियंस, यानी कि जब माइंड नहीं है, मतलब माइंड की जो वृत्तियां हैं या मॉडिफिकेशंस है, जो ईईजी रीडिंग्स है, वो कम हो गई हैं बहुत। अच्छा, उस टाइम पे तो माइंड भी नहीं है, बॉडी का एक्सपीरियंस भी नहीं है, बस ऐसा लगता है कि कोई ड्रीम, जिसको हम बोलते हैं ड्रीमलेस स्टेट ना, ड्रीमलेस स्लीप। तब तो माइंड भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम तो हो। तब कौन सी चीज़ें जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है ना। तो ये अद्वैत वेदांत इस पॉइंट को, मतलब ये इमीडिएटली समझ में नहीं आएगा, इसके ऊपर थोड़ा ठहरना पड़ता है, सुनना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट करने पड़ते हैं। बट ये तो अभी मैं आर्ग्यूमेंट्स की सेक के लिए ये मैं पॉइंट बोल देता हूँ। तो एक ये एग्जांपल है कि अपनी तीन स्टेट्स को देखना। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि कभी भी आप अ, अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये आंखें हैं, ये हमेशा उन चीज़ों को देख सकती हैं जो इनसे अलग है ना। तो फॉर एग्जांपल, स्क्रीन को देख सकती हैं, स्क्रीन अलग है, हाथ को देख सकती हैं, हाथ अलग है। अच्छा, अपने अगर आप मान लो, बोल मैं शीशे के सामने देखूंगा, बट शीशा भी एक आपने रिफ्लेक्शन क्रिएट किया अपनी आंखों से, एक डिफरेंट इमेज क्रिएट करी, तब जाके आपने आंखों को देखा।
आंखें अपने आप को नहीं देख सकती हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी, पता नहीं कुछ, कि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, राइट, डुअलिटी के ऊपर बेस्ड है। वैसे कान जो है सारी ध्वनियाँ, जैसे आंखें जो है मैंने बताया ना सारी वो देख सकते हैं, कान जो है सारी ध्वनियाँ सुन सकते हैं लेकिन खुद को नहीं वो कर सकते। ठीक उसी तरह अगर आप अपनी आंखें बंद करोगे, अपना एक्सपीरियंस देखोगे, आप सारी चीज़ें देख रहे हो आंखें बंद करोगे, तो आप अपने विचार जो है विचारों को देख पा रहे हो मन में, है ना। तो कौन देख पा रहा है उनको, ये सवाल है। क्योंकि देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है वो दो हमेशा अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए, एक तो नहीं हो सकती हैं। उनके बीच में मैं सेपरेशन होना चाहिए। तो जब हम मैं माइंड के जो थॉट्स हैं उनको देख पा रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब मैं माइंड से अलग हूँ। नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है एक पार्ट जो हो वो दूसरे पार्ट को देख रहा हो। अच्छा, अगर एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट को देख रहा है, तो जो ये वाला पार्ट है उसके बारे में आपको कैसे पता? इसका मतलब आपने उसको देखा है ना। इसका मतलब आपने उसको देखा है, और देखा है तो किसने देखा है? और अगर आपने नहीं देखा है तो फिर तो वो स्पेकुलेशन है, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में किसी को। ये तो फिर हमने स्पेकुलेट कर दिया चीज़ों को फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये बताने के लिए, है ना। तो तो जब आप ये मतलब ये दो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, इनकी गहराई में ऐसे थोड़ा कूदना पड़ता है और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बट फॉर द सेक ऑफ वो है, क्योंकि ये विमो जी ने ये सवाल पूछा कि हमको कैसे पता है, वो ऐसे पता लगता है अद्वैत वेदांत में, जब वो लाइन बाय लाइन जब वो आपके एक्सपीरियंसेस को बताते हैं और उनके ऊपर वो कमेंटरीज लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ यार ये बात तो सही है, इट मैचेस माई ओन एक्सपीरियंस। तो ऐसे अद्वैत वेदांत में आगे इंक्वायरी होती है। चलो आगे देखते हैं वीडियो को। Give me an example of something that you think is beyond our comprehension. I don't know, right? I'm on the same plane as you are right now. Exactly. That's why I'm sort of, So, yeah. so it's बाय द वे, अगर विमो जी ने शायद एक अपने सिंपल एक्सपीरियंस के ऊपर जो है इन्होंने एक सवाल पूछा, व्हाट इज दैट थिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर आप ड्रीम वर्ल्ड के एग्जांपल लेते हैं, तो ड्रीम के अंदर जो करेक्टर है, अगर आप उनसे पूछा जाए कि गिव मी वन थिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, दैट विल द ड्रीमर्स माइंड, उसको आप कैसे कॉम्प्रिहेंड करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी लिमिट के ही बाहर है ना। बहुत सारी चीज़ें विच इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, सिंगुलैरिटी बिग बैंग की, दैट इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। उनको नहीं समझ सकते आप, मैथमेटिक्स से भी नहीं समझ सकते, मैथमेटिक्स ब्रेक कर जाती है, नहीं समझ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, बहुत मटीरियल एज वेल एज स्पिरिचुअल, तो ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं विच इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन। I think a lot of times what happens is that these conversations get hijacked into territories where we keep talking about extra physical reality or beyond our comprehension, and we don't even stop to consider if there is something there. Mostly it's Right. just talk, right? It's just talk. Mhm. We talk about things out there, things over there, things. नहीं, इट्स नॉट टॉक, जैसे कि मैंने बताया, you verify it with your own experience right now and right here. So it's not about talk, it's not about theory. Philosophy is talk, but darshan, the very word is seeing, देखना, अपने एक्सपीरियंस के साथ मैच करना, है ना। तो दोनों में फर्क है। Beyond. But what is that? There isn't even a clear definition of it that we can agree on. Forget evidence. Mm. नहीं, फिर ये क्योंकि संस्कृत में देखो हर एक चीज़ की क्लीन डेफिनेशन है, बहुत क्लीन डेफिनेशन है। यहाँ पे भी हर एक चीज़ की क्लीन डेफिनेशन है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपरली चीज़ें डिफाइंड हैं, बस उनको पढ़ने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनली माइंड की, ब्रेन की ऐसी डेफिनेशन मिलेंगी आपको, ऐसे कभी सोचा भी नहीं था आपने, इतनी क्लीन प्रॉपर डेफिनेशन है। तो ऐसा नहीं है, प्रॉपरली चीज़ डिफाइंड है, पूरा डिसिप्लिन है, और हज़ारों साल तक लोगों ने डिबेट करी है इसके ऊपर। बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म स्कूल्स के बीच में हज़ारों साल तक डिबेट चला है। तो बिना डेफिनेशन के थोड़ी वो डिबेट कर रहे हैं आपस में। हज़ारों साल तक डिबेट करने के बाद फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं वो हुए हैं, डेवलप हुए हैं भारत में। तो ऐसा नहीं है। तो आगे देखते हैं एक बार। So my Well, point is, all of this is better explained by the fact that human beings are imaginative animals. okay. We Yeah. exercise our imagination to create things in our heads. We share those concepts with each other, and the conceptualized this concept level framework forms the bedrock of human society. Like, democracy isn't a tangible thing; it's an idea we made up, and we now base our society on it, and it seems to work, right? Yeah. So that is the thing. I think the solution to all of these high-fangled extra physical realities is simply that we thought something out, and that makes much more sense to me.